राम रसायन। अचानक हीरा दौड़ता हुआ आया और रसोई में दूध उबालती पंडिताइन यानी सुमित्रा जी से बोला, माँ जी वही 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 कल वाला आ गया। सुमित्रा जी ने कहा, जाओ पंडित जी को बताओ। हीरा दौड़कर आसन पर बैठे ध्यान मग्न होकर ग्रंथ पढ़ते पंडित जी से भी वैसे ही बोला, पंडित जी वही 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 कल वाला आ गया। पंडित जी समझ गए कि किसकी बात हो रही है। नमन ने उन्हें कल के आगंतुक के बारे में बता दिया था। वे बोले, ले आओ यहीं। हीरा सकपकाया। उसके मन ने कहा, हैं तो पंडित जी पर संकट को खुद बुलवा रहे हैं कि ले आओ यहीं। अपना क्या जाता है, झेलेंगे खुद ही। कल नमन भैया और राहुल भैया झेले थे, हम भी झेले ही थे, अब ये भी झेलेंगे। हम क्या कर सकते हैं जब खुद ही बुलवा रहे हैं। नौकर का काम है आज्ञा मानना, बस। हीरा के साथ आगंतुक आया और बिना कुछ बोले पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने आशीर्वाद देकर बैठने को कहा। वह बैठा और बिना होंठ हिलाए ही जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पोंछे और पंडित जी के आगे इस तरह से फैला दिए हाथ, मानो कोई तीसरी चौथी कक्षा का बच्चा बेंत खाने के लिए किसी क्रूर शिक्षक के सामने हाथ फैला रहा हो। पंडित जी का मन थोड़ा सा हंसा, लेकिन उन्होंने चेहरे पर हंसी को आने नहीं दिया। समस्याओं से भरा हुआ एक व्यक्ति सामने है, असमंजस में, उलझनों में आशा का सूत्र थामकर यहाँ तक आया है। सहज मुस्कान भी उसे असहज कर सकती है। आशा के सूत्र से ही उसको जीतना सिखाना है। गंभीर उत्तरदायित्व तो पंडित रामभक्त कथावाचक के मुखमंडल पर भी दिखाई देने लगा था। सामने फैली हथेलियों की रेखाओं में डूबते उतराते वे भी कुछ उलझने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने हाथ से ही ठहरने का संकेत किया और पुस्तकों से खचाखच भरी अलमारी की ओर चले गए। कुछ समय तक वे किताबें उलटते पलटते रहे। आगंतुक उन्हें शून्य दृष्टि से लगातार देख रहा था। उसके भीतर आशा और निराशा की लड़ाई चल रही थी। थोड़ी देर में पंडित जी एक डायरी और 2 किताबें लेकर आसन पर आ बैठे। वे कभी किताबों में झांकते और कभी आगंतुक की हथेलियों पर दृष्टि टाँक देते। आखिर मौन टूटा। आगंतुक ने कहा, पंडित जी कुछ मिला। अब पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान फैली। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। बेटा तुम्हारी एक संतान खंडित हुई है। जी पंडित जी, गांव में लापरवाही के चलते मर गया मेरा 3 महीने का बच्चा। उसके बाद मैं परिवार को शहर ले आया था। एक गर्भ भी नष्ट हुआ है। जी पंडित जी, बहुत कमजोर थी पत्नी, इसी में गर्भपात हो गया था। और 3 संतान जीवित हैं। जी पंडित जी, एक बेटा 2 बेटी हैं। बेटा तुम कभी अभिचार कर्म के फेर में पड़े हो? वो क्या होता है पंडित जी? बेटा जिसे आमतौर पर तंत्र मंत्र कहा जाता है ना। आगंतुक सोच में डूबा, फिर वैसे ही डूबे डूबे बोला, गांव के पास में ही एक बाबा जी थे, मैं कभी कभी उनकी सेवा करता था। वे बोलते तो बहुत थे पर उनकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। बात उनकी सब मान लेते थे, मैं भी मान लेता था। पंडित जी हंसे। बिना सोचे विचारे ही उनकी बात मान लेते थे तुम? ऐसा है ना पंडित जी, उनकी कही हुई बहुत सी बातें सच हो जाती थी, इसीलिए लोग उनका कहा मानते थे। किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो बाबा भभूत दे देते थे और शादी हो जाती। किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बाबा की कृपा से लग जाती। ऐसे बाबा थे। बीच में ही पंडित जी ने टोका, सुनो बेटा, एक एक वस्तु को पाने की अनेक विधियां होती हैं। अच्छा यही होता है कि पहले रास्ते की पहचान करो, तब उस पर चलो। कहीं कीचड़ है, दलदल है, गड्ढे हैं और तुम आंख मूंद कर चले जा रहे हो तो परिणाम क्या होगा? सोचो थोड़ा सा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बेटा अनजाने में ही सही पर तुम गड्ढे में गिरे। जो भी कर्म करो विवेक से करो, जो न समझ आए तो उस रास्ते पर ही मत चलो। क्या जरूरी है कि तुम्हारे आसपास जो बाबा हो उससे जुड़ना ही है? हजारों ढोंगी बाबा हैं, लुटेरे हैं,
शक्ति का दुरुपयोग बहुत होता है बेटा, और बहुत तरह से होता है। तुम सीधे साधे गृहस्थ हो, सीधे साधे रास्ते पर ही चलते रहते तो इतनी कठिनाइयां ना आती। हाथ से बाहर परिस्थितियां इसीलिए हुई हैं क्योंकि तुम बाबा जी के चेले जी बन गए। समझ में आया कुछ? आगंतुक बड़े गहरे सोच में डूबे हुए फुसफुसाया, कुछ समझ में आने लगा है। पंडित जी फिर कहने लगे, लोग तुरंत लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, नीति अनीति का विचार नहीं करते, इसीलिए आगे दुख झेलते हैं। अपने हिस्से का सुख समय से पहले झपट लिया तो बाकी दुख ही तो बचेगा ना। व्यापार बढ़वाने के लिए गए थे तुम बाबा के पास? पंडित जी के प्रश्न पर आगंतुक ने केवल स्वीकार में सिर हिला दिया। पंडित जी ही फिर से बोले, बेटा, फल पकने में समय लगता है, धैर्य से उसे पकने देना ही सबसे अच्छी बात है। डाल का पका फल अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है और अधिक स्वादिष्ट भी होता है। आगंतुक ने रुआंसी आवाज में कहा, आगे क्या होगा पंडित जी? पंडित जी ने उसके सिर को छूते हुए कहा, धैर्य रखो, कल्याण होगा। सबसे पहले तो अपने घर से सारे ताबीज, पुड़िया, धागे सब उठाओ और नदी में प्रवाहित कर दो। वह सब जो बाबाओं और मजारों से लाकर इकट्ठा किया है तुमने। पूरे घर की अच्छे से सफाई करो, सुबह शाम धूप दीप करो केवल देवताओं के लिए। पूरे मन से आत्मा से प्रार्थना करो और जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगो। विश्वास करो बेटा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जाननि हारा। जानने वालों ने जाना है और तुम भी जान लो। केवल हृदय का प्रेम और सच पर चलने वाला जीवन, प्रभु को इतना ही चाहिए। कोई साधन कर सको, पूजा पाठ हवन यज्ञ कर सको या न कर सको, पर प्रभु पर एक निष्ठ आस्था अवश्य रखो। बस वह देगा तुम्हें जितना भी पाने के तुम अधिकारी हो। छीन झपट का रास्ता है अभिचार कर्म, इसमें कभी न पड़ना, कल्याण होगा। आगंतुक ने पंडित जी के पैरों पर सिर टेका। सजल आंखों से उनकी ओर देखता हुआ वह पीछे को चलते हुए कमरे से बाहर ऐसे निकला मानो मंदिर से जा रहा हो। राम रसायन